आप लोग कैसे आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 का जो है लुप्तीकरण विधि आपको हम समझ चुके थे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। इसमें सवाल में आप देख सकते हैं बुक उल्टा के क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ है, उसमें कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माना होता है जोड़ा, को प्रतिस्थापन विधि से हल करे। कि कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसमें कुछ नहीं है, आप गौर से देखिएगा। तो हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक। अब इसको ना जो है आप फर्स्ट समीकरण मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए। इसके बाद हम करते हैं x प्लस वाई बराबर कितना? 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन नाम है, नाम क्या है जी? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन माने कि यहाँ से हम दूसरा जगह इसको स्थापना करेंगे, ठीक है। ये बात याद कीजिए, कोई बात नहीं है, बनाने के लिए हम सिखा देंगे आपको, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि प्रतिस्थापन जो कहता है तो उसको अपने जगह पे, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर रखना पड़ता है। तो हम लुप्तीकरण विधि में काट देते थे, लेकिन ये कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि है। अब आप इसको देखिएगा तो पहले हम x का ही मान निकालते हैं। किसका मान? x बराबर कितना होगा? y। ये हुआ कि ना हुआ? समीकरण थर्ड। क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड मान चुके हैं तो थर्ड मानेंगे, थर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं, अब लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, सेकेंड में किसका मान रखेंगे? x का मान रखेंगे। सेकेंड समीकरण कहां पे है? ये वाला। तो x माइनस वाई बराबर हो गया 4 और 4। तो बउआ एगो बात बताइएगा, x का मान हम रख रहे हैं तो x के मान पर कितना रखेंगे? तो यहाँ पे रख सकते हैं 14 माइनस वाई बराबर 4। आप बोलिएगा कि सर जी हम यहाँ पर x माइनस 14 माइनस वाई क्यों रखेंगे? तो हम आपको बताएंगे कि देखिए x बराबर 14 माइनस वाई है कि नहीं है? है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। तो सेकेंड समीकरण हम लिखे हैं ना, तो x का मान क्या करेंगे? हैं रखे हैं। अब इसको आप तो तोड़ना जानते हैं, 14 हो गया माइनस वाई हो गया, कोई दिक्कत? माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए 14 और ये माइनस है, ये माइनस है, जुटेगा या कि घटेगा कि कटेगा? जुटेगा, कि दोनों माइनस में है। तो माइनस 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 4। आइए हम यहाँ आपको दिखाते हैं। ये जो अंक है, ये अंक इसर जाएगा ना जाएगा? तो यहाँ पे होगा माइनस 2y बराबर 4 और e प्लस में है, उसट गया था माइनस में। तो माइनस कितना हो गया? 14 हो गया। माइनस 2y बराबर, अब यहाँ पे कितना होगा? प्लस वाला है और माइनस वाला है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह होता है ना जी। तो इस यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना? 10 हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया? कट गया, कैंसिल ना। अब y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2, 2 5 10, y बराबर कितना? 5। कोई दिक्कत? अब y का मान निकल गए हैं। आप जो है y का मान जो है, चाहे समीकरण फर्स्ट पे रखिए या सेकेंड पे रखिए या आप थर्ड पे रखिए, किसी पे भी रखिए, आपका आंसर x का मान निकल जाएगा। तो आप किस पे रखना चाहते हैं? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? किस पे? फर्स्ट पे रखिएगा। तो आप एक लाइन लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। आप 5 रखने पर भी दे सकते हैं और नहीं रखेंगे तो पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कह दिए है कि y का मान रखने पर। तो y का मान आप क्या निकाले हैं? 5 निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो आप देखिए y का मान कितना है?
5 है, तो x प्लस क्या रखेंगे 5 बराबर कितना हो जाएगा 14। x बराबर कितना हो जाएगा 14 और माइनस 5, तो x बराबर कितना 9। आपका आंसर बनके क्या हो गया तैयार। अब y अब यहीं पे लिखेगा कि x बराबर 9 y बराबर कितना 5, ये आपका क्या हो गया आंसर। आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं। पहले एक बात सुनिए, एक बात फिर से कर देते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करें हल करें। सवाल आपको देना है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि उसके स्थान पर से उठा के दूसरा जगह ले जाना। हम पहले लुप्तीकरण में x को काटते थे चिन्ह परिवर्तन के द्वारा, लेकिन इसमें x बराबर ही निकालेंगे। पहले x बराबर 14 माइनस हुआ दिए, थर्ड समीकरण हो गया। अब यहाँ पे लिखा है समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर अब विद्यार्थी यहाँ पे ये दिक्कत करता है कि सर ये x का मान तो पहले लुप्तीकरण में निकाल के रखते थे, यहाँ पे x मान कैसे निकल गया। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि x बराबर 14 माइनस हुआ है, देख लीजिए x का मान तो निकल गया है ना। तो इसी मान को यहाँ पे पुट करेंगे, मान रखेंगे तो रख दिए, इसके बाद क्रियाक्रम किए। अब यहाँ तक y का मान निकला, फिर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखे, फर्स्ट में रखिए, थर्ड में रखिए, सेकंड में रखिए, किसी में रखिए तो निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत आप देख सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं शॉर्ट। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।